नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें ज़रूर आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो अपने आप में बहुत खास क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में आज की इस लेक्चर में हम आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आपको अगर सही लगे हर एक क्वेश्चन तो अपने सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है कि भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो भारत में आने वाला पहला यूरोपीय आपका वास्को डिगामा था, जो 1498 में आया था। कहाँ पर? भारत में। तो जो यूरोप से पहला यूरोपीय भारत आया था वो किस लिए आता है? क्योंकि जो यूरोप में है, जैसे हमारे यहाँ जो होता है वर्षा होती है, रेनफॉल, वहाँ पर यूरोप में क्या होता था? सर्दियों में और हर समय वहाँ पर स्नोफॉल होता था। तो यानी कि वहाँ पर जब स्नोफॉल होगा तो वहाँ की ज़मीनों पर बर्फ जम जाता था, जिससे वहाँ पर किसी भी तरीके से फसल को उगाया नहीं जा सकता था। तो वो अपना जीवन यापन मांस खाकर बिताते थे, लेकिन जो मांस थे वो लिमिटेड थे, जिससे वो अपने खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए मसालों का उपयोग करने लगे। लेकिन मसालों का जो गढ़ था वो इंडिया था, यानी कि भारत था। इसी कारण जो भारत में आने वाला पहला व्यापारी था वो वास्को डिगामा था, जिसने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की सहायता से भारत में पहुंचा था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। तो वास्को डिगामा, जो कि 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ पर? भारत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेंशन किया है कि वास्को डिगामा भारत के किस स्थान पर उतरा था। तो वास्को डिगामा जो भारत के किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट में। और कालीकट कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो केरल में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो यूरोप से आने वाला वास्को डिगामा था उसको ज़रूरत क्यों थी। क्योंकि यूरोप में जैसे हमारे यहाँ रेनफॉल होता है, वहाँ स्नोफॉल होता था, जिससे वहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल को उगाया नहीं जाता था। तो वो लोग अपने जीवन यापन को चलाने के लिए मांस खाते थे, और मांस को लंबे समय तक यूज करने के लिए वो मसालों का उपयोग करने लगे, जिसके कारण उन्हें भारत में आना पड़ा। ये कारण था। उसके बाद वो जब भारत में आया था वो कहाँ उतरा था? तो वो केरल में। केरल के एक स्थान था जहाँ, जिसका नाम था कालीकट। तो वो कालीकट में उतरा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन होगा, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। एंड उसके बाद भारत में व्यापार हेतु आने वाला पहला यूरोपीय कौन था, यानी कि कौन जो भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे, उनका नाम था पुर्तगाली। तो यानी कि जो वास्को डगामा था वो भारत में आया था। वो वास्को डी गामा आया था, ये आपको क्लियर होगा। लेकिन वो कौन था? तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए जो आते हैं वो ब्रिटिश नहीं आते थे। जो ब्रिटिश हमें 190 वर्ष की गुलामी करते हैं हमारे ऊपर, वो पहले नहीं आते हैं। तो पहले भारत में आने वाला कौन था? तो पुर्तगाली। तो उनके बारे में प्रॉपर समझना होगा। तो सबसे पहले भारत में अगर आने वाले के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग से पुर्तगाली आते हैं। और पुर्तगाली में कौन व्यापारी आता है? तो वास्को डी गामा आता है 1498 में। इसने समुद्र मार्ग की सहायता से भारत को, यानी कि भारत के समुद्र मार्ग को खोजा था। तो पहले आता है आपका पुर्तगाली, दूसरे आते हैं डच। डच कहाँ होते हैं? तो डच आपके नीदरलैंड के लोग होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रिटिश, और चौथे नंबर पे आते हैं डेनिश, और फिफ्थ नंबर पे आते हैं आपके फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी। तो इस तरीके से ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये तीनों क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आगे बढ़ते हैं। तो वास्को डी गामा जो था वो किस राजा के काल में आया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्को डी गामा जो आया था कालीकट, किसके शासनकाल में? तो जमोरिन के शासनकाल में आया था वास्को डी गामा भारत। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के बारे में अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन हुआ। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर होने वाला कौन था? तो जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि जो फ्रांसिस्को जो आपका भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर हुआ था वो अल्मीडा था, जिसने एक नीति भी शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट उसकी नीति थी। तो उसकी नीति का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे आप नीले पानी की नीति कह सकते हैं या शांत जल की नीति। ये सभी पॉइंट किसने शुरू किया था? ये जिसकी नीति थी वो था भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, जिसका नाम था अल्मीडा। से आप उसको समझ सकते हैं। तो उसका नाम अल्मीडा था, जिसने
ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले पानी की नीति को शुरू किया था वो आपका अल्मीडा था, जो कि पुर्तगालियों का एक गवर्नर था। आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये नीति इसलिए शुरू किया था ताकि जो समुद्र मार्ग से और भी यूरोप से कोई भी और भारत से व्यापार ना कर सके, इसलिए इसने हिंद महासागर में एक नेवल फोर्स यानी कि नेवल सोल्जर्स का निर्माण किया था, ताकि वो नीले पानी की नीति इसीलिए रखा था ताकि वो उन्हें समुद्र में ही समाप्त कर दे। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ आप ये पॉइंट भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये 6 क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड इसके आगे बढ़ते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा सभी क्वेश्चन तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। तो यानी कि जो पहला है वो अल्मीडा है, जिसने एक नीति भी शुरू किया ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम शांत जल की नीति या इस तरीके से उसको अपनी नीति को शुरू किया था। और दूसरा था अल्बुकर्क। तो जो आपका वास्को डिगामा था वो एक व्यापारी था, ना कि वो एक गवर्नर। तो वो पहले भारत में व्यापार करने के लिए आता, इसलिए वो भारत में आने वाला पहला व्यापारी वास्को डिगामा है। लेकिन अगर पहला गवर्नर पूछेगा तो अल्मीडा हो जाएगा, और दूसरा है अल्बुकर्क। और अल्मीडा ने अपना नीति शुरू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति भी आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, इस तरीके से आप जो गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। ये पॉइंट भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो गोवा को पुर्तगाली की स्थायी राजधानी कब बनाया गया था? तो 1530 में गोवा को, पहले तो गोवा को उन्होंने कब कब्जा किया था? तो 1510 में, लेकिन उसको अपना स्थायी राजधानी कब बनाया था? तो 1530 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप 9 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर ये क्वेश्चंस मिलेंगे जो हिस्ट्री के हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे भारत में आने वाले पहला पुर्तगाली थे, यानी कि जो भारत से व्यापार करने आए थे समुद्री मार्ग से पहले, वो व्यापारी ही जो थे। व्यापारी के बारे में अगर पूछेगा आपसे तो वास्को डिगामा था, और आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सभी पॉइंट को बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारत में ईसाई धर्म का प्रचार। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें कि सेंट फ्रांसिस जेवियर कौन था? तो वो एक ईसाई मिशनरी जिसने भारत में धर्म का प्रचार किया था। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 12वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत में पहला यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया था? तो पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में लाया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहला छापा खाना यानी कि जिसे हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं वो किसने लाया था? तो पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में लाया था। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप ये 12 क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे प्रॉपर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट ये क्वेश्चन अगर आपका फोकस सामने रहेगा तो हर क्वेश्चन बहुत इजीली समझ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इसके आगे। उसके बाद पूछ रहा है पुर्तगाली किस पर यानी कि जो पुर्तगाली थे वो किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे? तो वो मसालों का व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि जो मसालों का व्यापार करने के लिए ही पुर्तगाली भारत में आए थे, क्योंकि मसालों की मांग कहाँ पर पुर्तगालियों को बहुत थी, क्योंकि उनके यहाँ पर मसालों के ही ऊपर डिपेंड था उनका भोजन, ये आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए उनका प्रसिद्ध जो व्यापार था वो मसालों का था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो भारत में पुर्तगाली व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो जो भारत में पुर्तगालियों का व्यापार प्रमुख केंद्र था वो गोवा था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछ रहा है पुर्तगालियों का भारत में सबसे अंतिम कब्जा किस क्षेत्र पर था? तो गोवा और दमन और दीव, ये आपको क्लियर होने चाहिए। यानी कि इन स्थानों पर पुर्तगालियों का भारत में अंतिम कब्जा था। दमन और दीव में गोवा पर उन्होंने उनका प्रमुख केंद्र था, लेकिन दमन और दीव जो था वो पुर्तगालियों का भारत में सबसे अंतिम कब्जा किया गया क्षेत्र था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
ये क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 15 क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मेंशन किया है कि भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का पतन कब शुरू हुआ था। तो 17वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली थे उनका पतन होना शुरू हुआ था। और भारत में पुर्तगालियों के खिलाफ पहला विद्रोह कब हुआ था। तो 19वीं सदी में पुर्तगालियों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ था। एंड उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करें तो गोवा को भारत यानी कि जो गोवा को भारत में यानी कि जो गोवा था वो भारत में कब मिला। तो 1961 में जो गोवा था वो भारत को मिला। लेकिन जो 1961 है उसमें आपका एक इवेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1961 में ही पुर्तगाली भारत को छोड़ते हैं और कब आते हैं तो 1498 में। तो इस तरीके से प्रॉपर उन्होंने भारत में उनका ये शासन काल था। तो इस तरीके से आप ये भी समझ गए होंगे कि गोवा को भारत में कब मिलाया गया। तो 1961 में गोवा को यानी कि जो गोवा भारत का एक राज्य है उसको 1961 में मिलाया गया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और पुर्तगालियों में पहला विद्रोह कब हुआ था। तो 19वीं सदी में। और पुर्तगालियों की शक्ति का पतन कब शुरू हुआ था। तो 17 शताब्दी में। तो यानी कि 17 शताब्दी में उनका पतन शुरू हुआ था, शक्ति का पतन। और उनके खिलाफ पहला विद्रोह 19 यानी कि 19वीं सदी में शुरू हुआ था। तो इस तरीके से प्रॉपर आप 18 क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। तो पुर्तगालियों को गोवा यानी कि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए भारतीय सैन्य अभियान चलता है जिसे हम ऑपरेशन विजय कहते हैं। और इससे प्रीवियस आप देख रहे होंगे जो गोवा को भारत में कब मिलाया गया। तो 1961 में जो इवेंट होता है उसे हम ऑपरेशन विजय कहते हैं, क्योंकि जो पुर्तगाली थे ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे, क्योंकि जितने भी भारत में व्यापार करने आए थे जैसे आपके डेनिश हुए, डच हुए, ब्रिटिश हुए, फ्रेंच हुए, ये आते हैं और समय के साथ चले जाते हैं, लेकिन पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में यही जाते हैं। तो जब हम 1961 में ऑपरेशन विजय चलाते हैं तब पुर्तगाली भारत को छोड़कर जाते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन को मेंशन किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला बंदरगाह पर कब्जा किया था, कौन से बंदरगाह पे। तो कालीकट, जो कालीकट आपका केरल में है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद 21st क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि पुर्तगालियों ने भारत में कितने साल तक शासन किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग उन्होंने 450 वर्षों तक इंडिया पर शासन किया था, यानी कि 1498 में आते हैं और 1961 में जाते हैं, यानी कि 450 वर्षों तक उन्होंने भारत पर क्या किया था, शासन किया था। तो इस तरीके से उनका ये शासन काल था। ये ब्रिटिश से भी ज़्यादा दिनों तक भारत में शासन करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश तो हमारे जो थे वो 1757 से 1947 जिसे हम राउंड ऑफ करके 200 वर्षों तक बताते हैं उन्होंने भारत को गुलाम करके रखा। लेकिन जो पुर्तगाली थे वो 450 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ आप ये 21st को भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली समझ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 22 क्वेश्चन है आपका कि भारत में ईसाई स्कूल और चर्च किसने बनवाया। तो पुर्तगाली ने इन्हें बनवाया था, ये आपको क्लियर होगा, क्योंकि ईसाई जो थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले पुर्तगाली ही थे। तो ये उनका स्कूल और चर्च का निर्माण कराएंगे भी, तो पुर्तगाली ने ही इसको कराया था। उसके बाद पुर्तगालियों का प्रमुख दुश्मन कौन था भारत में। तो डच और अंग्रेज जो थे वो पुर्तगालियों का मुख्य दुश्मन थे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 24 यानी कि 24 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पुर्तगालियों ने भारत में किस प्रणाली का उपयोग करके धर्म परिवर्तन कराया। तो जो उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धार्मिक दमन के आधार पर उन्होंने भारत में धर्म परिवर्तन कराया था, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। भारत में पुर्तगाली किस सम्राट के समय आए थे। तो लोदी वंश के दौरान दिल्ली सल्तनत में पुर्तगाली भारत में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेगा कि भारत में पुर्तगाली किस सम्राट के समय आए थे। तो लोदी वंश के दौरान, जो कि दिल्ली सल्तनत पे था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 26 यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पुर्तगालियों ने भारत में पहला
किला कहाँ बनाया? तो उन्होंने कोचीन में 1503 में उन्होंने अपना पहला किला बनाया था। 1503 में उन्होंने कोचीन में पहला किला अपना बनाया था, या फैक्ट्री कह सकते हैं। उसके बाद भारत में पुर्तगालियों की भाषा कौन सी थी? तो यानी कि जो उनकी भाषा थी वो पुर्तगीज थी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो उनके नाम पर ही उनकी लैंग्वेज का नाम है पुर्तगीज। उनकी यानी कि वो कौन थे? वो पुर्तगाली थे, तो उनकी भाषा भी कौन सी है? तो पुर्तगीज है। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस मेंशन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये 27 क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बट आपको क्लास कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड उसके बाद 28 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पुर्तगालियों ने भारत में उनका प्रमुख चर्च कहाँ पर बनवाया था? यानी कि जो चर्च कौन था उसे बनवाया था कौन? पुर्तगालियों ने। यानी कि पुर्तगालियों ने भारत में अपना कौन सा प्रमुख चर्च बनवाए थे? उन्होंने जो चर्च बनवाया था उसका क्या नाम है? तो वो चर्च आपका गोवा में है, जिसे आप बॉम जीसस चर्च कहते हैं। जो पुर्तगालियों ने भारत में प्रमुख चर्च बनवाए थे उसे बॉम जीसस चर्च कहते हैं, जो आपका गोवा में है। उसके बाद गोवा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन का समर्थन किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोवा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले हैं आपके, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि भारत में पुर्तगालियों के आगमन की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विशेषता क्या थी? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि समुद्र मार्ग से भारत और यूरोप का सीधा संपर्क स्थापित हुआ। यानी कि उन्होंने सीधे समुद्र मार्ग से भारत में क्या जोड़ा था? संपर्क। वो किस लिए जोड़ते थे? पहले तो वो लैंड रूट से आते थे, लेकिन जब जहाँ से वो आ रहे थे वहाँ पर जब उस्मानी मुसलमानों ने उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, जिन्होंने उनसे कहा कि धर्म यानी कि वो धर्म के उस समय धर्म के लिए बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उन्होंने कहा आपको इस्लाम धर्म अपनाना है। इसीलिए यूरोप के लोगों ने भारत का समुद्री मार्ग खोजना शुरू किया। तो इस तरीके से समुद्र मार्ग से भारत का सीधा संपर्क स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। तो इस तरीके से प्रॉपर आप पुर्तगालियों के ऊपर जो 13 क्वेश्चन है बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन थे बट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से इस तरीके से यानी कि पुर्तगालियों के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप 100% बहुत इजीली कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको क्लास कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों का बहुत इजीली आप रिवीजन करना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार